हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जूही सक्के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सबके लिए आज मैं बिहार दरोगा और इन्फोर्समेंट एसआई के लिए 40 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस लेके आई हूँ और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइज, ये सेट प्रैक्टिस है हमारा 40 प्रश्नों का और ये है आपका जनरल अवेयरनेस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग पहले आंसर देंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो गाइज 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। भारत में जो है कौन सा जो क्षेत्र है आपका जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ना जैव विविधता का तत्व स्थल है। फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक है। आपको बताना है भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन। इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकेंड, जल्दी से आंसर बताना है आप लोग को। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो गाइज भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। सेकंड का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है गाइज, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो गाइज पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गाइज, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो गाइज भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है ये संविधान के आपके भाग 4 में दिया गया है। फोर्थ का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है गाइज, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें या उपबंध किस में दिया गया है। आपको ये बताना है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें या उपबंध किस में दिया गया है, आपको ये बताना है। 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये मूल कर्तव्य में आपका दिया गया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइस, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक आपको बताना है किस वंश का शासन रहा है दिल्ली पे। तो गाइस 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुलाम वंश। गाइस आप लोग को पता ही होगा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये लगभग आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। 7 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है लोकसभा और फिर 2 है आपका राज्यसभा, थर्ड है आपका पंचायती राज और फोर्थ है नगर पालिका। आपको बताना है कौन कौन सा जो है जिसमें आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, नगर पालिका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सोच के बताना है। तो गाइस इसमें सही कौन सा है, तो सही है आपका लोकसभा। लोकसभा में नहीं दिया गया है महिलाओं को आरक्षण, नहीं दिया गया है, ना ही राज्यसभा में दिया गया है। किसमें दिया गया है, तो पंचायती राज्य और नगर पालिका में आरक्षण दिया गया है। राइट आंसर आपका 7 का बी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। पंचायती राज्य और नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो पंचायती एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे विधानमंडल चाहे तो 50% बढ़ा सकती है। अब आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो गाइस नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान जो है आपका किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है गाइस, एंटीपायरेटिक्स
का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गाइज एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपका शरीर का दर्द और शरीर का ताप कम करने के लिए किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग। 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है गाइज, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो गाइज काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो गाइज आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। अपना देश भारत 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप का मेज़बानी करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइज, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो गाइज आपको बताना है मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अग्नाशय जो है आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है गाइज, मीटर का प्रतिरोध होता है डैश जिससे अधिकतम धारा इससे प्रवाहित हो सके। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन ए है आपका अनंत। मीटर का यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग पहले। मीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिससे अधिकतम धारा इससे प्रवाहित हो सके। तो गाइज और ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइज राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, शून्य होता है। मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य जिससे आपका अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइज, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा की जाती है? कैग जो होता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो गाइज राइट आंसर आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा। लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ उपस्थित है? तो ये उपस्थित है आपका हैदराबाद में। राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ऋग्वेद में प्रयुक्त जो है अघन्य शब्द किससे संबंधित है? ऋग्वेद में प्रयोग किया गया आपका अघन्य शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। अघन्य का मतलब होता है ना मारा जाने वाला पशु। ऋग्वेद में जो है गाय को मारना अपराध था। 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज, राज्य में मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो गाइज राज्य में मानवाधिकारों की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है आपका राज्यपाल द्वारा। 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका नवजात शिशु, और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी है विधवा विवाह और ऑप्शन डी है विवाह की आयु से शारदा। तो गाइज राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह की आयु से संबंधित है। 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है गाइज, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया था। 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लौरिया नंदन गढ़ स्तंभ पे ये उत्कीर्ण किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइज, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो गाइज अरविंद आश्रम जो है आपका पुदुचेरी में अवस्थित है। 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है आपका वृद्धि हार्मोन। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो गाइज ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ये है आपका कोलोराडो नदी में है। कोलोराडो नदी में है आपका ग्रैंड कैनियन। 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है आपका जहांगीर, और ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने जो है आपकी राजधानी दिल्ली से, सॉरी क्वेश्चन क्या था, मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो गाइज आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था राजधानी को? आपको बताना है कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था। तो 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शाहजहां वो था जो इसने आगरा से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है गाइज, नवगठित केंद्र शासित दादर और नगर हवेली और दमन और दीव किसकी राजधानी क्या है? आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो गाइज 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दमन है इसकी राजधानी। 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से। 26 नंबर क्वेश्चन है गाइज, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार भारत के किस जिले में है? तो गाइज सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार भारत के किस जिले में है? आपको बताना है। 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा में ये है आपका सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अप्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गाइज भारत में किस नदी का अप्रवाह तंत्र जो है आपका सबसे बड़ा है? तो गाइज 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गंगा का है। गंगा नदी का अप्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। 28 नंबर क्वेश्चन है गाइज, अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो गाइज 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नॉर्वे जो देश है उसको प्राप्त हुआ है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था नॉर्वे को 2019 में। 2019 में जो है आपका 167 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत का जो स्थान है ये 133 रहा था और प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा था। ये भी आपको याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है गाइस, दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा गया था? तो गाइस 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अशोक। 30 नंबर क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था लागू किया था? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबूलियत और पट्टा नामक जो व्यवस्था ये शेर शाह ने लागू किया था। 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक जो है आपका द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और ये काफ़ी चर्चित बुक है आजकल। द इनसाइडर जो बुक है इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो गाइज 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीबी नरसिम्हा राव। ये जो है द इनसाइडर के लेखक है। 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत जो है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हॉरोलॉजी में समय मापने वाला विज्ञान है और हिप्रोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है और एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है गाइज, लिम्फोमास और सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? तो गाइज लिम्फोमास और जो है आपका सार्कोमास ये कैंसर से संबंधित है। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सबसे प्रबल उपचायक है? तो प्रबल उपचायक कौन सा है आपको बताना है।
निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल उपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग जिसको बोला जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो गाइस धातु यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर, तो धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है गाइस, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पक्षी जो है अभयारण्य ये बिहार के किस जिले में है? तो गाइस 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गया जिले में है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो गाइस लिम्फोसाइट का निर्माण जो है मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो गाइस तेज प्रकाश में जो है आंखों की पुतली का जो आकार है ना ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से है हम लोग को काला नज़र आता है। अगर हम लोग तेज प्रकाश में से आएंगे तो जो है हमको काला नज़र आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है गाइस, हिमालय जो पर्वत है श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु अप्रवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के जो बीच है सिंधु अप्रवाहित होती है? तो गाइस 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लद्दाख और जौस्कर के बीच जो है आपकी प्रवाहित होती है सिंधु नदी। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके द्वारा ये सहजीवी साहचर्य हैं? जो लाइकेन है ये नग्न चट्टान पर भी जो है आपका अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है। आपको बताना है वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं ये लाइकेन। तो गाइस 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कवक और शैवाल के हैं ये लाइकेन सहजीवी साहचर्य। तो गाइस ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ।